विद्यार्थियों, आज कला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कला का मानवीय जीवन में उपयोग, महत्व, कला हमारे लिए किस तरह मददगार है और कला के सारे मनुष्य ने किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार कार्य किए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। कला मनुष्य के विकास या समूचे संसार के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। संसार में कला के सहारे कई सारे कार्य हुए हैं, चाहे वो धार्मिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों। कई सारे कार्यों को करने में कला ने मानव जीवन को सपोर्ट किया है। कला के सहारे मानव आगे बढ़ा है और मानव के सहारे कला आगे बढ़ी है। जहाँ जहाँ मानवीय सभ्यताओं का और संस्कृति का विकास हुआ है, वहाँ वहाँ कला फली फूली हैं और इस कला के सहारे मनुष्य ने अपना हित साधा है। चाहे वह जैन शैली हो, बौद्ध शैली हो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हो, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक अनवरत रूप से मनुष्य ने कला का सहारा लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कला से मनुष्य ने कई क्षेत्रों में अपनी सफलता अर्जित की है। कला के सहारे मनुष्य ने धर्म का विकास किया है। कला के सहारे मनुष्य ने अपनी आर्थिक स्थिति को भी बल दिया है। कला से समूचा संसार लाभान्वित हुआ है। कला का अनुसरण करते हुए कई कलाकार ख्यातनाम हो गए, संसारमय हो गए। वे अपने वतन, परिवार और यहाँ तक कि स्वयं को भी भूल गए। जैसे भक्तिमती मीरा अपनी भक्ति में इस प्रकार रंग गई, भक्तिमय हो जाती है। इस प्रकार एक कलाकार कला का समर्पित होकर और कलामय हो जाता है, तब कला कलाकार को ही नहीं वरन समूचे मानव जीवन को आनंद देती हैं, आनंद का अनुभव कराती हैं। इसलिए कला की मानव जीवन के लिए आवश्यकता है। कला का उद्गम मानव की उत्पत्ति के साथ ही माना गया है। कला मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। कला की उत्पत्ति की जा सकती है हमारे अंतः संवेगों, भावों आदि को किसी निश्चित स्वरूप में बांधना ही कला है। कला का उद्गम स्थल मानव का मन है। कला मानव के विचारों का साक्षात रूप है। कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला कल्याण की जननी है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। अभिव्यक्ति का माध्यम चाहे कोई भी हो सकता है। एक श्रेष्ठ कला या कलाकृति का जन्म हमारे अंतः मन व चेतन मन दोनों के परस्पर सहयोग से ही होता है। ऐसी कला
मानव कल्याणकारी होती हैं, आनंद की अनुभूति कराती है। कई महान विद्वान, कलाकार और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गोप, असित कुमार हल्दर, श्याम सुंदर दास, प्लेटो, अरस्तु, फ्रायड, टॉल्स्टॉय, शिलर, डार्विन, स्पेंसर, हर्बर्ट रीड तथा आर.जी. कलुंगवन आदि कई महान कलावेत्ताओं ने अपने अपने मतानुसार कला को परिभाषित किया है। कला में, भारत में कला को योग साधना माना गया है। सौंदर्यात्मक तीव्रतम अनुभूति से आत्मविभोर होकर ही कलाकार अपनी कला एवं कृति का सर्जन या निर्माण करता है, और इस प्रकार की कला ही वास्तव में भावपूर्ण व रसपूर्ण होती है। प्राचीन गुहावासियों से लेकर आज तक मानव की कला यात्रा रुकी नहीं है। उसे जहाँ भी जिस रूप में अवसर मिला अपने सृजन का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार कला प्राचीन काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक युग तक कला का महत्व अनवरत रूप से चल रहा है। कला मानव जीवन के हर क्षेत्र में रस बस गई हैं। कलाओं के द्वारा ही मनुष्य सुख एवं शांति का अनुभव करता है और उसकी सहायता से वह अपने जीवन को सजाते संवारते कलामय बनाता है। ललित कलाओं के साथ सौंदर्य आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है। किसी भी अच्छी कलाकृति को देखते ही मनुष्य स्वतः ही भाव विभोर हो जाता है और उस कलाकृति के रसास्वादन में लीन हो जाता है। यह उसके परम आनंद की चरम स्थिति होती है, जहाँ मनुष्य या दृष्टा अपने स्वयं को भूलकर केवल आनंदानुभूति में डूब जाता है। वही उसकी चरम स्थिति होती है, परम आनंद की चरम स्थिति होती है। कला आचार्यों के अनुसार जैसे लियते परमानंदे यथात्मा सा परा कला, अर्थात जो कला परम आनंद प्रदान करती है वही सच्ची व श्रेष्ठ कला है। ऐसी कला ही कल्याणकारी होती है। कला के रसास्वादन से मनुष्यता की चेतना का गुणात्मक विकास होता है। कला मानवता के स्वरूप को ही बदल देती है। कला मनुष्य की नई प्रतिमा गढ़ देती है। इसलिए शिक्षा में भी कला का स्थान अनिवार्य रूप से हो रहा है और बाल्यकाल से ही कला की शिक्षा दी जाती है। अतः कला का मानवीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और मानव जीवन के लिए वह निश्चित रूप से कल्याणकारी है। प्लेटो ने भी कहा है कि कलाएं मानव को शिक्षित व संस्कृत बनाती हैं। इसी तरह आगे सुकरात के अनुसार यह मानवीय क्रियाओं और विचारों का पोषण करती हैं। इनसे भावों का संशोधन, चिंतन की गहनता और चरित्र निर्माण भी होता है। दृढ़ विश्वास और कल्पनाशीलता का विकास होता है। इस प्रकार कलाएं मानव को परिपूर्णता प्रदान करती हैं। ये विश्व में विनाशकारी कार्यों को प्रस्फुटित होने से रोकती हैं और विश्व की रक्षा भी करती हैं। कला मानव जीवन को उपयुक्तता प्रदान करती हैं, इसलिए कला की आवश्यकता होती है। सभ्यता के इस विकसित दौर में भी मनुष्य कला के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए कला की आवश्यकता होती है। भले ही उसके माध्यम एवं प्रकार बदल जाएं, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कला के अनेक पहलू हैं, अनेक दिशाएं हैं। विविध इन दिशाओं में अनेक उद्देश्य तथा विशेषताएं निहित हैं। कला का जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए मानव जीवन को कला की आवश्यकता है। कला रूप का सृजन करती हैं, अव्यक्त को व्यक्त करती हैं, इसलिए कला की आवश्यकता होती है। कला व्यापक है, अतः मानव जीवन में कला का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कला का सहारा मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है।
विद्यार्थियों, यहीं तक चर्चा करते हैं। धन्यवाद। 100% आप रोज़ की डाटा लिमिट का उपयोग कर चुके हैं।